पहले क्राइम ब्रांच के नोटिस पर आशीष मिश्रा का नाम पहुंचना, फिर आने पर भी पुलिस का सहयोग न करना। जिस तरीके के उनके रवैये हैं, लगता है आशीष मिश्रा ने प्रशासन को अपने जेब में रखा हुआ समझा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुए हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि आशीष मिश्रा ने उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कल लगभग 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद आशीष को गिरफ्तार कर लखीमपुर जेल पहुंचाया गया। मजिस्ट्रेट के सामने रात में ही पेश कर आशीष मिश्रा को हिरासत में भेजा गया है। एसआईटी के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा, आशीष मिश्रा विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। इस आधार पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। के 36 मिनट से 3:30 के वक्त तुम कहाँ थे? यह सवाल जब आशीष मिश्रा से पूछा गया तो उनका कहना था कि वह कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद था। बीच बीच में वह थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम स्थल के बगल में बनी अपनी एक राइस मिल तक जाता था, फिर वापस आ जाता था। पर जाहिर सी बात है कि हादसे में आई इतनी सारी वीडियो के बाद इस बात पर इतने आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। उधर किसान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि उन्होंने बीजेपी से कोई समझौता नहीं किया, बल्कि आग लगने से बचा लिया, क्योंकि घर के सामने मृत शरीर 5 दिनों तक रखकर समझौता नहीं किया जा सकता। इसके अलावा विपक्ष सरकार प्रशासन पर लगातार दबाव बनाए हुए है। विपक्ष का कहना है कि अजय मिश्रा टेनी के मंत्री रहते हुए उनके बेटे आशीष मिश्रा पर लगे आरोप की निष्पक्ष जांच नहीं की जा सकती। रविवार को प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंची, जहां उनकी किसान न्याय रैली जगतपुरी इंटर कॉलेज में हुई। रैली में उनके साथ भूपेश बघेल, त्रिपेंद्र हुड्डा, अजय कुमार लल्लू और इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद थे। पहले रैली प्रतिज्ञा रैली के नाम से होनी थी, पर फिलहाल में हुए लखीमपुर हादसे के बाद रैली का नाम बदलकर किसान न्याय रैली रख दिया गया। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की, तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की। तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी कल सहारनपुर में जनसभा करने पहुंचे। यह जनसभा कई मायने में अहम मानी जाती है, क्योंकि सपा की तरफ से विधानसभा चुनाव का आगाज किए जाने की उम्मीद है। जनसभा में अखिलेश ने योगी सरकार को अहंकारी करार दिया और अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद से हटने की भी बात कही। जांच अगर करने कोई जाएगा तो बताओ कैसे जांच होगी? अगर कोई गृह राज्य मंत्री होगा तो पुलिस का कोई अधिकारी जाएगा तो पहले सलूट मारेगा, सलूट मार करके पूछेगा और पूछने के बाद फिर सलूट मारेगा, तब जाएगा। तो बताओ कौन सी जांच हो जाएगी? आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी से किसानों को थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी, पर किसानों की मांग के अनुसार अभी तक केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। इस मामले में पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने संबंधित एफआईआर में आशीष मिश्रा पर हत्या की साजिश और गैर इरादत हत्या के अलावा 5 अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज होने और हत्या जैसे जनघेय अपराध का आरोप लगने के बाद भी पुलिस को आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने में 5 दिन क्यों लगे और 12 घंटे की पूछताछ की जरूरत क्यों पड़ी। इसके अलावा आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने से पहले 2 बार समन क्यों जारी किया गया, क्योंकि आमतौर पर हत्या के दूसरे मामलों में अभियुक्तों के लिए समन जारी करने की प्रतिक्रिया का जिक्र भी नहीं होता। सवाल बहुत है जिनके जवाब तलाशने जरूरी है। क्या इस मामले में वाकई इंसाफ मिलेगा, या हाई प्रोफाइल होने की वजह से किसी और को बलि का बकरा बनाकर केस को दबा दिया जाएगा, जैसे अक्सर होता है? क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे लोकतंत्र। इजाजत देती हूँ, धन्यवाद।